नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा इस बात पर होगी कि सिंह राशि पर ये जो दो ग्रह सामने दिखाई दे रहे हैं और एक तो कालसर्प दोष बना रहे हैं, साथ ही साथ 3-4 विषय को कवर करना है। काल सर्प दोष, दूसरा यहाँ पर आपका जो भाग्य है वही काल सर्प दोष के अलावा इसको बोलते हैं पाप कर्तरी योग। यहाँ शनि है और यहाँ सूर्य है। 14 जून तक ये तो स्थिति ये रुकने वाली नहीं है। पाप कर्तरी योग बना ही हुआ है, इसको कोई बदल नहीं सकता। इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ षडाष्टक योग है। षडाष्टक योग का मतलब होता है षड और अष्टक। यहाँ से इसको हम काउंट करते हैं, गिनते हैं, काउंट करते करते ये शनि से ये छठा आता है और यहाँ से ये 8 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ से 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं षडाष्टक। सृष्टि के अंदर षडाष्टक, षड मैंने छठे का मतलब है रोग, अष्टक मैंने 8वां स्थान, आयु, मृत्यु, कष्ट, रिस्क, परेशानी, कई चीजों का जो घातक है, अच्छी नहीं होती। अब जहां ये इस तरह के विस्फोटक ग्रह बैठे हों, शनि जो है डिस्ट्रक्शन का प्रतीक माना जाता है, लेकिन ये है मीन राशि में, परंतु ये यहाँ हानि ही नहीं पहुंचा रहा। इसको प्रेरित किया जाता है, प्रोवोक करता है। कौन? मंगल। मंगल प्रोवोक क्यों करता है? एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट एक्सट्रीम हॉट राशि में, सिंह राशि में बैठा। सिंह मैंने सूर्य की राशि, और सूर्य आग का गोला, बहुत बड़ा अंगारा है, उससे अधिक आग किसी में नहीं है। सूर्य से ही हीलियम गैस निकलती है, और जो मंगल ग्रह का जब इसके साथ ट्रांजिट होता है, युति कह सकते हैं, या गोचर भ्रमण करते हुए, एक तो ये आप ये समझिए, बंदर को अदरक खिलाया जाए, उसका रस, और उसको जेठ का महीना हो और गर्मी के मौसम में बिच्छू काट ले, तो जितना चंचल और जितना उसके अंदर तीव्रता आती है स्वभाव में, वही तीव्रता इस मंगल में आई हुई है। और इसको साथ किसका मिल रहा है? केतु का। और केतु किसका दुश्मन है? शत्रु का, सूर्य का शत्रु है। क्योंकि सूर्य जो है, सूर्य की और केतु की जन्मजात फ्रॉम वेरी बिगिनिंग नैसर्गिक रूप से शत्रुता है सूर्य के साथ। अब ये देखिए, ये और ये सिंह, ये तीनों मिले, तीनों का मिलन किसी भी दृष्टि से इसको शुभ नहीं कहते हैं। और कालसर्प दोष और षडाष्टक, और इसके बाद पाप कर्तरी योग। इसके अलावा अब मैं एक एक चीज को कवर करता हूं। पहला मैंने बताया कालसर्प दोष, ये मैरिज लाइफ को डिस्टर्बेंस करने वाला ग्रह है। और यही बात तो कर रहे हैं हम कुंभ राशि की, लेकिन सिंह राशि की बात करें, लेकिन इफेक्ट कुंभ पर भी हो रहा है। कुंभ पर हो रहा है क्योंकि मंगल की दृष्टि, सिंह की दृष्टि कुंभ पर भी होगी, और यह कुंभ जो है शनि की राशि है। यहाँ पर राहु गोपनीय ढंग से अपने कार्यकलाप चलाता रहता है, और कुंभ में बैठ करके इसका जब मंगल के साथ अंगारक दृष्टि होगी तो कुंभ भी पीड़ित होगी। सिंह तो पीड़ित है ही, लेकिन ये बात कालसर्प दोष से रिलेटेड है। और इनसिक्योरिटी, अशांति, तनाव, चिंता, घबराहट तथा अनिष्ट की आशंकाएं, जो चीज आपके साथ होनी नहीं है फिर भी उसकी आशंका, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे साथ, इसलिए आपको ये डरना बंद करना चाहिए। कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। दूसरा सब्जेक्ट था पाप कर्तरी योग। ये भाव जो है आपके भाग्य को, जीवन में हर राशि का जो भाग्य है उसका भाग्य का स्वामी तय करता है ये भाव। इस भाव में सूर्य और शनि जो नैसर्गिक जन्मजात शत्रु हैं, इन दोनों के मध्य में ये राशि आ गई है।
और दुख तो इस बात का है कि इस भाव का स्वामी नीच राशि में बैठा है जो शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है। तो अब इसके ये एक कष्टकारक चीज है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण तथा गणेश जी की उपासना, सुंदरकांड का पाठ, भक्ति भाव से जो मनुष्य बचा रहता है पाप कर्मों से या गलत कामों से, तो उसको कष्ट कम होता है। लेकिन अब तीसरा षडाष्टक योग मैंने बता दिया, ये कष्टकारक है। आपके पैरों में कष्ट हो सकता है, नेत्र पीड़ा, दांतों में कष्ट, माता के लिए भी कष्टकारक है। यानी कि मंगल सीधे सीधे इस भाव को भी कष्ट दे रहा, सिंह राशि को, आपके स्वरूप को, आपके मुखमंडल, नाक, कान, नासिका तथा ये ईएनटी बॉडी भी है, आपकी गर्दन, आपके स्वरूप, आपकी सोच, आपकी चिंताएं, आपकी चेष्टाएं, वे ऑफ वर्किंग, लिविंग, थिंकिंग, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द मार्स। मंगल की जो उग्रता है, उद्वेलित होना, आंदोलित होना, और इनके द्वारा ये मंगल और केतु किसी भी दृष्टि से न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता इनका यहाँ पर बैठना, क्योंकि ये सिंह राशि में इस भाव को इफेक्टेड कर रहे हैं। इसके बाद ये भाव चतुर्थ, यहां जितना यहाँ कष्ट दे रहे थे, यहाँ 50% कम करेंगे, क्योंकि ये नंबर 8 है और मंगल की यहाँ दृष्टि हानिकारक हो ही नहीं सकती बिल्कुल भी। लेकिन इस भाव को अगर तकलीफ दे रहा है सिंह राशि की माता, मित्र, मकान, सवारी, सुख, प्रॉपर्टी, जायदाद, वाहन तथा झगड़े, तो ये कष्ट नहीं दे रहा, बल्कि सूर्य की सप्तम दृष्टि यहाँ पर कष्ट दे रही है। सूर्य जितना विस्फोटक आग का अंगारा, जैसे मैंने अभी भी बताया, ठीक इस रवि की दृष्टि इस भाव पर है। ये किसका भाव है? मंगल का। यानी कि मंगल ये कह रहा है कि सूर्य को मैं तेरी राशि में हूं और तू मेरी राशि को पीड़ित कर रहा है। तो ये एक समझ लो बदला कह सकते हैं, या ये बदला ले रहा है और यहाँ ये बदला लेता है इस राशि के साथ। और दुख इस बात का है कि ये और ये तीनों भाव शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है। ये भाव भी शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है। प्लस पॉइंट सिर्फ क्या है, सिंह राशि के लिए इनकम हाउस बहुत ही अच्छा बना हुआ है और बना ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैंने आशंकाएं व्यक्त की थी कि मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है, वो बृहस्पति की दृष्टि के कारण समस्याएं आएंगी, विवाद होंगे, बहस होगी, झगड़े होंगे, लेकिन लास्ट में कॉम्प्रोमाइज होना ही होना है। बृहस्पति की ये नीति और रीति और प्रीति रही है संसार में। बृहस्पति की जब दृष्टि होगी वो उसको संभालने के लिए काफी है। बड़ा क्लियर बात बताइए आपको। अब आया इस भाव का स्वामी द्वादश में, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस तो करा ही रहा है। आपके किन किन मामलों में पैसा खर्च होगा, पहला समाचार यह है कि इस भाव का स्वामी और इसका ये स्वामी नीच राशि में द्वादश भाव में। पहली बात तो दिमाग में यात्राएं थी, ट्रैवलिंग, बार बार रिजर्वेशन हो रहा है, टिकट बुक हो रहे हैं, कभी कैंसिल करा रहे हैं आप उसको। विदेश की तैयारी भी चल रही है, तथा रीजन क्या है कि जो 28 साल या उससे ऊपर के हो चुके हैं और उनकी कुंडली में या ग्रहों के अनुसार विदेश यात्रा का योग बन रहा है, तो वो उनकी टिकट बुकिंग हो रही है। इसके अलावा कुछ लोगों के ट्रांसफर हो रहे हैं, कुछ लोग अपनी पत्नी से दूर जाकर के व्यवसाय करने जा रहे हैं। और ये मंगल आपको, देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि जिनका मतलब नहीं है हम बताएं आपको, लेकिन बताना इसलिए जरूरी ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि ये ग्रह इस तरह की भी योजना बनाते हैं। देखिए, आपके घर में गैस का सिलेंडर, बिजली से संबंधित समस्याएं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जितने भी हैं, एसी हो, कूलर हो, टीवी हो, प्रेस, आयरन या कंप्यूटर है, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल आइटम,
इन सब पर पैसा खर्च होगा। और ये चतुर्थ भाव है भूमि भवन वाहन से संबंधित, जो रेत बजरी सीमेंट निर्माण कार्य पर भी खर्च होता है। कुछ लोगों के झगड़े महादशाएं ऐसी चल रही होंगी, कुछ जमीन के, घर के पड़ोस की नाली के ऊपर झगड़ा, किसी का ट्रैक्टर खराब, किसी का बैल खराब, का स्वास्थ्य खराब, किसी का पशु, ये सारी चीजें अपना ध्यान आकर्षित करेंगी। कुछ लोग आपसे रिश्वत मांग रहे हैं, क्योंकि भारत के अंदर बहुत चोर, रिश्वतखोर और बेईमानों का दौर है। चोर और बेईमान रिश्वतखोरों का दौर है और वो अपनी आदतों से बाज नहीं आते और पकड़े भी जाते हैं, उसके बाद रिश्वत देकर छूट जाते हैं। ऐसे स्थिति में जब मंगल यहाँ पर हो और सिंह राशि का हो, तो जमीनों से जुड़े हुए विवाद या उनसे जुड़े हुए अधिकारी, न्यायालय हो चाहे तहसील कचहरी, वकील, पटवारी, तहसीलदार, इन सब को पैसा देना पड़ता है, घूस देनी पड़ती है, या जितना इस महीने बिल आ रहा है आपका, अगले महीने ज्यादा बिल आएगा, ऐसा बिल ज्यादा आता है। ये इसका मतलब ये कि भाग्य स्थान का स्वामी द्वादश होने से खर्च ज्यादा बढ़ जाते हैं और सुख के जो साधन हैं उनमें डिस्टरबेंस या इरेगुलरिटीज और अशांति उत्पन्न करता है। ये चार बातें मैंने बताई। अब सीधे सीधे अष्टम भाव के स्वामी और पंचम, इन दोनों पर फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, एजुकेशन, इसके बिना कुछ नहीं है। विद्या के बिना, विद्या विहीनः पशु, शास्त्रों में लिखा है विद्या के विहीन मनुष्य पशु के समान है। विद्या विहीनः पशु भी समाना, ये उक्ति है नीति की। इस भाव का स्वामी यहां पर दृष्टि डाल रहा है, नहीं, इस भाव में बैठे हुए शनि यहां दृष्टि डाल रहे हैं, तो नेगेटिव इफेक्ट नहीं दे रहे, बल्कि ये पॉजिटिविटी है, बृहस्पति की भी दृष्टि है, इसलिए आपकी संतान तरक्की करेंगी। या जो स्टूडेंट बड़े बड़े एग्जाम में बैठ रहे हैं, मेडिकल का एग्जाम हो, चाहे इंजीनियरिंग का, चाहे यूपीएससी का हो, कैसा भी हो, उनके सामने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अच्छा करके दिखाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, भले ही ढैया चल रही हो। और इन दोनों भावों के स्वामी अतिचारी होकर के बहुत बड़े बड़े गुल खिलाएंगे। इनका यहाँ पॉजिटिव इफेक्ट होगा 100%। इनकी दृष्टि यहाँ भी होगी, इधर भी होगी और इस भाव पर भी होगी, यानी कि 4 भाव इफेक्ट, एक ग्रह ही 4 भावों को डायरेक्ट लाभ पहुंचाते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का नियम है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।